सबको लगता है कि मेरी वाइफ ली यूरान एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन असली सच सिर्फ मुझे पता है। जो एक्चुअली मरी थी तो वो उसकी बड़ी बहन थी जिसका नाम था लूसी, और मेरी वाइफ ने इस मौत को एक गोल्डन चांस बना लिया, वो भी खुद को गायब करने के लिए, ताकि वो अपने सो कॉल्ड फर्स्ट लव सीगन के साथ भाग सके। मैंने डिसाइड किया मैं सबके सामने अनजान बनकर खेलूंगा। मैं ऑलरेडी उसकी आइडेंटिटी और रेजिडेंसी ऑफिशियली कैंसिल करवा दी है, और एक लीगल हस्बैंड होने के नाते मैंने उसकी कंपनी के सारे शेयर्स और एग्जीक्यूटिव पावर अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। बहुत कम टाइम में मैंने सारी ऑपोजिशंस को भी हटा दिया। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इस झूठ को तुरंत एक्सपोज कर दिया था, लेकिन उसने बिना किसी पछतावे के सीधा जैंग जियांग के गले लगकर खुद को बचाया। मेरी बहन मर चुकी है, मुझे पता है दुख बहुत गहरा है, लेकिन ध्यान से देखो, मैं ही ली यूरान हूँ। उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर मुझे गैसलाइट किया, मुझे एक पागल ऑब्सेस्ड दामाद बना दिया जो अपनी ही साली के पीछे पड़ा हुआ है, और फिर मुझे झूठ बोलकर मेंटल असाइलम भेज दिया गया, जहाँ मैं सड़ता रहा। फिर अचानक मेरी आंखें दोबारा खुली और मैं वापस आ चुका था, उसी पल में जब आइडेंटिटी स्वैप कंप्लीट हुआ था। अगर कंफ्यूज हो कि क्या हो रहा है तो सब्सक्राइबर्स में समझाता हूँ। इसकी वाइफ ने खुद झूठ बोलकर लोगों को मैनिपुलेट कर दिया कि जो वहाँ पर मरी थी तो वो सच में इसकी वाइफ थी। ये प्यार उससे ज्यादा करता था, इस वजह से अब अपनी साली को ही ये अपनी वाइफ समझ बैठा है। लेकिन सच तो यही है कि यही साली उसकी बीवी है जो कि झूठ बोल रही है। फ्यूनरल पार्लर की हवा ठंडी और भारी थी। मेरी वाइफ वहाँ खड़ी थी, आंखें झुकी हुई, उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। उसकी आवाज धीमी और भारी हुई थी। ब्रदर इन लॉ, आप स्ट्रॉन्ग रहिए। मेरी बहन इतनी अचानक चली गई, मुझे पता है आप पर बहुत बीत रही होगी। जो बॉडी वहाँ गिरने पर पड़ी थी वो असली में ली यूशू की थी, लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान को लग रहा था कि वो मेरी वाइफ ली यूरान है जो मर चुकी है। मैंने उसकी गर्दन की तरफ घूर कर देखा, वो हल्का सा ब्राउन बर्थ मार्क जो कॉलर के नीचे छुपा हुआ था। मेरी पिछली जिंदगी में वही छोटा सा निशान मेरी बर्बादी की वजह बना था। जैसे ही मैंने उस पर सवाल उठाया, वो तुरंत डर कर जैंग जियांग के पीछे छुप गई। आंखों से आंसू बहते हुए वो बोली, ज़ीफेंग प्लीज होश में आओ, वो मर चुकी है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ली यूरान। जैंग जियांग उसके पहले प्यार ने मुझे दीवार के अगेंस्ट जोर से दबा दिया, मुझे गालियां दी, मुझे पागल कहा और इल्जाम लगाया कि मैं अपनी साली के पीछे पड़ा हूँ। हमारी 4 साल की बेटी जियाओगी मासूमियत से उसके कपड़ों को पकड़ कर खड़ी थी, लेकिन उसे भी जोर का धक्का दे दिया गया जैसे कि वो कोई बेकार चीज हो। कितनी बदतमीज है, उन लोगों ने ठंडी आवाज में ये कहा। अगले ही दिन मुझे और मेरी बेटी को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया गया। हमें ट्रीटमेंट के नाम पर अलग कर दिया गया और लियू फैमिली से घर से बाहर निकाल दिया। उस सर्दी के मौसम में जियाओजी मेरी बाहों में थड़थड़ा रही थी। भूख से वो कमजोर फील कर रही थी, इतनी कमजोर कि वो कमजोरी से रो भी नहीं पा रही थी। उसने धीरे से मुझसे कहा, पापा ठंड लग रही है, और ये कहते हुए मेरी बेटी कभी भी नहीं उठी। मेरे पैरों से ठंड सीधा ऊपर चढ़ गई, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर के उबलते गुस्से को दबा दिया। अपने चेहरे पर सिर्फ थकान और दर्द का मास्क पहन लिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। मैंने स्टाफ की तरफ मुड़ कर कहा, प्रोसीजर फॉलो करो, तुरंत क्रिमिनेशन करो, मेरी वाइफ को इज्जत के साथ रुखसत करो। ली यूरान ने तुरंत से सर उठाया, उसकी आवाज में जल्दी थी। हाँ, मेरी बहन को शांति से जाना चाहिए, बाकी एग्रीमेंट्स में खुद देख लूंगी। मैं वहाँ अकेला खड़ा था, उस लाश को देखते हुए। मेरी असली वाइफ अब अपनी बहन की आइडेंटिटी में जी रही है, अपने सपनों की जिंदगी जैंग जियांग के साथ। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन बस व्हाइट शीट को वापस से उसके चेहरे पर ढक दिया। अब ली यूरान ऑफिशियली मेरे लिए मर चुकी है, और तुम मेरी प्यारी वाइफ अब से ली यूशू का रोल परफेक्ट तरीके से निभाओगी। मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हर एक रुकावट हटाऊंगा, ताकि तुम अपनी चोरी की हुई जिंदगी आराम से जी सको। मेमोरियल के बाद जो छोटी सी फैमिली गैदरिंग हुई, उसका माहौल घुटन से भरा हुआ था। जैंग जियांग हेड सीट पर ऐसे बैठा था जैसे घर उसका हो, और ली यूरान बिल्कुल उसके पास उसके साथ चिपक कर बैठी हुई थी। उसने मेरे लिए चाय का कप भरा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ग्रेसफुल थी, लेकिन उसकी आवाज में छुपा हुआ एक शार्प टेस्ट था। वो कहती है, ब्रदर इन लॉ, ली यूरान इतनी अचानक से चली गई, कुछ चीजें प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाई। शादी से पहले जो कंपनी उसने अपने नाम पर रजिस्टर की थी, जीन एंड कल्चर, मुझे याद है कि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो एक सेकंड के लिए रुकी, जैसे बोलना मुश्किल हो। मैं उसकी इकलौती बची हुई बड़ी बहन हूँ, शायद मुझे थोड़ी देर के लिए उस कंपनी को हैंडल कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिर वो कंपनी उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। जैंग जियांग ने प्यार से उसका हाथ तपाया, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी, ऐसे जैसे शिकार देख रहा हो। मैंने चाय का कप हाथ में लिया और बीच हवा में ही रोक दिया। मैंने ऊपर देखा, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थी। मेरी आवाज टूटती हुई खाली सी लग रही थी। जीन कल्चर की कंपनी, वो कंपनी अब मेरी है। मैंने धीरे से वो कप रख दिया और तखावट दिखाते हुए मैंने माथा रब किया। वो कंपनी 3 साल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, बुरी मैनेजमेंट की वजह से पूरी तरह डूब गई, कर्जों में दबकर चुपचाप लिक्विडेट कर दी गई। काफी सालों से वो सिर्फ एक बेकार बैंकरप्ट शेल है। ली यूरान के चेहरे पर जो कंसर्न का मास्क था वो तुरंत जम गया। लिक्विडेट
ये कैसे हो सकता है? वो तो पिछले साल भी मुझे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी। मैं बीच में ही तेज आवाज में बोल पड़ा। बता रही थी या फिर झूठ बोल रही थी? मुझे पता है कि वो क्या कर रही थी। एक जगह से पैसा लेकर दूसरी जगह भर रही थी। उसकी अपनी पर्सनल सेविंग्स जो थी वो भी जला रही थी, सिर्फ अपनी फेक इज्जत बचाने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि तुम ये जैंग जियांग उसे फेलियर समझो। जब वो लियो फैमिली और इस शादी को छोड़ने वाली थी, मैंने उसके चेहरे पर शौक और डिसबिलीफ का रंग बदलते देखा। अंदर से मेरा दिल बिल्कुल ठंडा था। अब जब वो चली गई है, मैं ये सब बेइज्जती वाली बातें उठाना नहीं चाहता था। मैंने सिर झुका लिया, कंधे ढीले छोड़ दिए, आवाज धीमी कर दी, जैसे मैं टूट चुका हूँ। सिस्टर, रुआन अब नहीं रही। मैं और जियाओयी, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी फैमिली वाली फीलिंग है तो बस मेरी छोटी सी बेटी का ख्याल रखना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बाकी उसकी प्रॉपर्टी सब खत्म हो चुकी है। उसने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया। ये कहकर मैंने अपने आप को और जियाओयी को इस कहानी के सबसे बड़े बेचारे और विक्टिम्स बना दिया। वहाँ बैठे हुए फैमिली मेंबर्स ने धीरे धीरे सर हिलाना शुरू कर दिया। उनकी नजरें ली यूरान और जैंग जियांग पर टिक गई, वो भी साफ नफरत के साथ। इस वक्त जब एक आदमी अपनी वाइफ को खो चुका है और एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पिछड़ गई है, ये लोग उन्हें ही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लालच अब घटिया लगने लगी थी। ली यूरान का चेहरा भी लाल पड़ रहा था और कभी सफेद। उसका केयरफुली बनाया हुआ दुख का मास्क टूटने के करीब था। वो बस बड़ी मुश्किल से बोल पाई, मुझे पता नहीं था कि हालत इतनी खराब थी। जैंग जियांग ने मुझे एक अंधेरी खतरनाक नजर से देखा। उसने ली यूरान को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज सडनली सॉफ्ट और फेक कंसर्न से भरी हुई थी। बस करो शू, अपने आप को और परेशान मत करो। हम ऑब्वियसली ज़ीफैंग और जियाओयी का ख्याल रखेंगे। बाकी डिटेल्स को बाद में डिस्कस कर लेंगे। और ये सुनकर अंदर ही अंदर मैं हंस पड़ा उनकी इस फेक एक्टिंग पर। लेकिन बाहर से मैंने सिर्फ थका हुआ सा सिर ही हिला दिया और पूरी तरह चुप हो गया, एक टूट चुके आदमी का रोल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभाते हुए। विला वापस आने के बाद जहाँ हम टेम्पररी स्टे कर रहे थे, तो छोटी सी जियाओयी ने अपना नन्हा सा सर मेरी गर्दन के पास छुपा लिया और धीमी सी आवाज और टूटती हुई आवाज में पूछा, पापा, क्या मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि वो मुझे नहीं चाहती? मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मेरी जान, तुमने गलत समझा। मैंने उसके नरम बालों पर अपना गाल रखते हुए कहा, अब तुम्हारी मम्मी अब आसमान में एक सितारा बन चुकी है। जो तुमने लेडी देखी वो तुम्हारी आंटी थी, बस उनकी शक्ल सेम है। उसी दिन दोपहर को मैं पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ खुद कई गवर्नमेंट ऑफिस गया। वो भी ली यूरान का रेजिडेंसी स्टेटस ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया और सिस्टम में उसकी डेथ फॉर्मली रजिस्टर हो गई। इस दुनिया में उसकी हर लीगल पहचान लाइन बाय लाइन, एंट्री बाय एंट्री हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी गई। उसके बाद मैंने लियो ग्रुप के लीगल टर्म और एग्जीक्यूटिव ऑफिस से कांटेक्ट किया। मेरी आवाज तो शांत थी लेकिन बिल्कुल क्लियर। मैं ज़ीफैंग बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ ली यूरान एक भयानक एक्सीडेंट में गुजर चुकी है उनकी विल के मुताबिक, और मैं उनका सोल लीगल गार्डियन हूँ। मैं तुरंत उसके सारे शेयर्स और इंटरेस्ट पर कंट्रोल ले रहा हूँ। सारे